किसी चीज में चेंजेस ही नहीं होते हैं, if there are no changes happening in something, would you require a scale to measure that thing? Absolutely no, right? चेंजेस नहीं हो रहे तो मेजर क्यों करना है? यू ऑलरेडी नो कि ये कांस्टेंट है, ये एंड बहुत कम चीजें कांस्टेंट है यूनिवर्स में, राइट? यूनिवर्स में बहुत कम चीजें Yes, sir. कांस्टेंट है, वेरी फ्यू थिंग्स आर कांस्टेंट इन द यूनिवर्स. So for example, distance between sun and moon and distance between earth and sun, right? या फिर mass of the earth, mass of the sun, molecular weight of particular thing. तो वो भी है, डिस्टेंस है तो मेजर्ड है बट कांस्टेंट है, राइट? मेजर्ड है बट कांस्टेंट, ऐसा हो Yes, सकता है, sir. कम ज्यादा होता है वो, जो भी बहुत कम चीजें, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि बहुत कम चीजें कांस्टेंट है. सो बाकी सब चीज को मेजर करने के लिए आपके लिए स्केल्स चाहिए चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्केल्स इज द इंस्ट्रूमेंट और द मेजरिंग पैरामीटर बाय विच वी मेजर समथिंग. तो कुछ मेजर करना है तो स्केल लगेगा. तो वैसे वेरिएबल्स मेजर करने हैं आपको. देखो, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द कोविड-19 वैक्सीन, राइट? तो ओपिनियन है तो हमको मेजर करना है, राइट? मेजर करना है, कम ज्यादा हो सकता है ओपिनियन में. सो हाउ कैन वी कलेक्ट डेटा टू मेजर द ओपिनियन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स वी कैन यूज टू मेजर देयर ओपिनियन? सो जब हम डेटा के दो टाइप्स हमको पता है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ डेटा, वहीं पे आपके स्केल ऑफ डेटा भी वहीं पे भी है, राइट? आप अगर देखोगे तो जब आप स्केल ऑफ डेटा की बात करते हैं तो वी हैव दिस फोर स्केल्स: नॉमिनल, इंटरवल, रेशियो एंड ऑर्डिनल स्केल, राइट? नॉमिनल, इंटरवल, ऑर्डिनल एंड रेशियो, जो चार स्केल है. यहाँ पे देखोगे तो डेटा भी चार टाइप का ही है. दो है, पहले दो बेसिक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, और उसमें दो दो टाइप का डेटा है. सो क्वांटिटेटिव में हमारे पास है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. तो लास्ट टाइम का कंफ्यूजन आपका मैं एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ. डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? Discrete data is the data which you cannot divide into meaningful outcomes. जो डेटा को आप डिवाइड कर नहीं सकते मीनिंगफुल लॉजिकल इन्फरेंसेस में, जिसके आप लॉजिकल इन्फरेंस नहीं निकाल सकते हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल, we cannot, if I ask you the question, I wanted to know the number of pets someone has. मुझे एक वेरिएबल है मेरे रिसर्च का, समझने की कोशिश करो. मेरे रिसर्च में एक वेरिएबल है नंबर ऑफ पेट्स, हाउ मच नंबर ऑफ पेट्स यू हैव, राइट? तो मैंने पूछा आपको हाउ मच नंबर ऑफ पेट्स यू हैव, तो आपने बोला 1 2 3 4, राइट? आई कैन नॉट ब्रेक और आई कैन नॉट गिव आंसर इनटू सम डेसिमल पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में जो हम फुल नंबर्स में ही मेजर कर सकते हैं. वी कैन नॉट गेट इट इनटू अ डेसिमल नंबर और मीनिंगफुल हाफ नंबर. कर सकते हैं, वी कैन से दैट 1.5 डॉग्स, बट इज इट मीनिंगफुल? ये मीनिंगफुल नहीं है, राइट? तो मीनिंगफुल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, एंड यू कैन नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस इन दी decimal numbers or the figures which are not a round of numbers. Full numbers में आंसर करना पड़ता है. How many sisters you have? How many brothers you have? How many numbers are there in your? How many members are there in your family? 5 members. Can we say that 5 and a half, 7 and 2, 7.2, 5.9 members are there in my family? So that is like that kind of variables are called discrete variables, which should be answered in full numbers only. तो जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तब हमको सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का वेरिएबल के अंदर बैठता है, सो दैट वी विल गिव ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दैट टू द रिस्पोंडेंट. इसका इंपॉर्टेंस समझो, स्केल कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और स्केल समझना जरूरी क्यों है रिसर्चर के लिए. आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू कलेक्ट डेटा बाय यूजिंग क्वेश्चनर, राइट? आप क्वेश्चनर पकड़ के बना के डेटा कलेक्ट करने वाले हो, बट आपने अगर क्वेश्चनर में नंबर ऑफ डॉग्स पूछा और उसका ऑप्शन में 5.2 या फिर 5 to 7, 7 to 9 ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या? राइट? आपने अगर पूछा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली और आपने ऑप्शन में दिया 4 to 5, 5 to 9, 4 to 5 के बीच में कुछ आता है ना, 4.5, 4.1, 2, 3, हाफ नंबर में ऑप्शन दिया तो ये चलेगा नहीं, राइट? सो टू Yes, sir. अंडरस्टैंड on which kind of options you are going to collect the data, you should understand the scales first. आपने किसी को एज पूछा तो आपको एज कैसा देना है? एज के लिए स्केल कौन सी देनी है? आपने एज के लिए अगर फिक्स नंबर दे दिया, फिक्स नंबर, आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन रख दिया एज के लिए, तो लोग कुछ भी लिख देंगे उसमें. 1 month, कोई लिखेगा 10 year, 1 month, 5 days,
कोई इतना भी लिख सकता है 10 ईयर, 1 मंथ, 5 डेज, 2 आवर्स, 34 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो व्हेन योर वेरिएबल्स आर supposed to be received, when your information about the various variables are supposed to be received from your respondent, that time you need to understand on which scale you are going to collect that particular answer, and to set up the options in your questionnaire. To set up the options in your questionnaire, you need to know the scale. स्केल पता नहीं है तो ऑप्शंस देना बड़ा मुश्किल जाएगा, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे रिसर्च में, सोशल साइंस रिसर्च में, जो मार्केटिंग रिसर्च है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन बिहेवियर, परसेप्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन, राइट? उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको आंसर फुल नंबर्स में ही लेना पड़ता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू हैव परचेस्ड, फुल नंबर में ही देना पड़ेगा। 1.5 यूनिट तो हो नहीं सकता है किसी सोप का, किसी शैम्पू बॉटल का, या फिर किसी टूथपेस्ट का, राइट? सो द whenever you are talking about the numbers, full numbers, that is about discrete data. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नंबर्स होते हैं जो हम कंटिन्यूस में ले सकते हैं। एज को हम डिस्क्रीट में भी ले सकते हैं, एज को हम नॉमिनल में ले सकते हैं, एज को हम कंटिन्यूस में भी ले सकते हैं, राइट? कंटिन्यूस में रखोगे तो you will keep it open, or you will measure the scale of 1.5 year, 1 year 1 month, 1 year 12 month, 1 year 9 month, ऐसा वाला, राइट? सो द ट्रीटमेंट कैसे देनी है आपको वेरिएबल को, which kind of information you need, that particular requirement decides which kind of scale you are going to use for that variable, right? तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें आप मल्टीपल स्केल्स भी यूज कर सकते हो, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें आप एक ही स्केल यूज कर सकते हो, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसमें आप एक ही स्केल यूज कर सकते हो। सो द मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच कम्स अंडर डिस्क्रीट वेरिएबल्स यूजेस सिंगल स्केल, एक ही स्केल है। डिस्क्रीट का जो टाइप का डेटा होता है उसमें एक ही स्केल यूज किया जाता है, दैट इज discrete data, and that is called as that is coming under the qualitative numbers, and that will be used as discrete में आपको कौन सा स्केल यूज करना है? डिस्क्रीट नंबर्स में आप सिर्फ ऑर्डिनल स्केल यूज कर सकते हो, राइट? सॉरी, डिस्क्रीट नंबर में आप रेशियो स्केल यूज कर सकते हो, राइट? डिस्क्रीट में डिस्क्रीट डेटा है तो उसका रेशियो स्केल आएगा। सो जो डेटा आप कंटिन्यूअस में यूज करना चाहते हो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, इट कैन बी इन अ डेसिमल नंबर्स, इट कैन बी इन अ काइंड ऑफ पॉइंट डेसिमल आंसर्स एंड ऑल। तो डिस्क्रीट के लिए आपको फुल नंबर ही यूज करना है। सो डिस्क्रीट वाला वेरिएबल कैन बी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप उसको ओपन एंडेड लग सकते हो या मल्टीपल चॉइस में फिक्स नंबर का आप ऑप्शन दे सकते हो। सो डिस्क्रीट। व्हेन यू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस स्केल में दो एक्चुअली वेरिएबल, डेटा एंड स्केल, ये तीनों चीजें एक ही साथ है, आप समझने की कोशिश करिए। जब आप कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हो तो वो कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर किया जाएगा, और कंटिन्यूअस स्केल पे मेजर करने के लिए आपको दो स्केल का यूज किया जा सकता है, एक इंटरवल स्केल एंड एक रेशियो स्केल, राइट? तो difference, see, interval scale is the scale which measures all continuous variable। कोई भी continuous variable को आप मेजर कर सकते हो। continuous में क्या है? continuous में क्या है? टाइम कंटिन्यूअस है, टेम्परेचर कंटिन्यूअस है, स्पीड कंटिन्यूअस में आती है, राइट? स्पीड कंटिन्यूअस में आता है, लाइक wind speed, you know, wind speed continuous में आता है, राइट? So all those things which comes under continuous variables can be measured by interval scale, and interval के सभी कैरेक्टर रेशियो को एप्लीकेबल है, सिर्फ एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। See, interval scale is more powerful than ratio scale in terms of its ability to deep down than zero, right? Interval scale का एक अपना ability है, वो जीरो के नीचे जा सकता है। जीरो के नीचे अगर गया तो भी इसका मतलब नहीं होता है कि the parameter you are measuring through that variable is absent। क्या इंटरवल स्केल में अगर आप कोई डेटा मेजर कर रहे हो, उसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई, फिर भी उसका मतलब ये होता है कि वो जो वेरिएबल है वो एब्सेंट नहीं है। सो द एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू ऑन एनी काइंड ऑफ स्केल व्हिच डजंट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज इंटरवल। रेशियो में क्या है? फॉर एग्जांपल रेशियो में क्या है? अगर वो जीरो पे आ जाता है तो वहां पे जो
जो वैल्यू है वो वेरिएबल की वो एब्सेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस के अगर बीकॉम बीबीए किया तो आपको रेशो एनालिसिस पता होगा, राइट? आपने रेशो निकाल दिया, 2:4 इज द रेशो, लिक्विडिटी रेशो ऑफ एनी कंपनी। अगर वो रेशो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे वैल्यू एब्सेंट है, राइट? बट अगर आपने टेम्परेचर मेजर कर दिया कंटिन्यूअस स्केल पे और वो टेम्परेचर 0 आ गया, 0 टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर एब्सेंट है, ऐसा है क्या? 0 इज ऑल्सो पॉइंट, 0 में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, 0 के नीचे भी टेम्परेचर है, माइनस में भी गए तो टेम्परेचर है, isn't it? So the absence of that absolute 0 value is only additional thing into the interval scale. And interval scale का एक और पैरामीटर का एक और इंटरवल स्केल का एक और पैरामीटर है जो आपको आइडेंटिफाई करता है, the distance between 2 points on the scale is equal in interval scale. क्या? The distance between two measurement points is equal on the interval scale. इंटरवल स्केल में क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है जो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 23 डिग्री टू 24 डिग्री एंड 24 डिग्री टू 25 डिग्री, व्हाट इज द डिफरेंस? सबके इसमें एक एक का ही डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल टाइम को देखो, वॉच, अंडरस्टैंड द क्लॉक, 12:05 और 12:10। तो 12:05 में भी 5 मिनट का डिफरेंस है और 12:05 से 10 मिनट में ही 5 मिनट का। एक मिनट में 60 सेकेंड्स का डिफरेंस है, एक सेकंड में भी माइक्रो सेकेंड्स का, 100 माइक्रो सेकेंड्स का डिस्टेंस है, राइट? सो द इंटरवल स्केल इंडिकेट्स द इक्वल इंटरवल ऑफ इट्स मेजरमेंट पैरामीटर्स ऑन द स्केल. So time, temperature, such kind of things can be called as the interval scale of things. And when you talk about the ratio scales, it indicates the measurement intervals where differences can be determined, such as height or weight. You can determine the difference between two things, right? Difference, दो चीजों का difference calculate कर सकते हो. For example, height of boy and girl can be differentiated, right? But temperature of water, 0 degree temperature of water and 0 degree temperature of petrol, हम बोल सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। आप वाटर को 0 डिग्री तक लेके जाओ और पेट्रोल को 0 डिग्री, टेम्परेचर में डिफरेंस है क्या? डिग्री में है, मेजरमेंट स्केल में डिफरेंस है, पर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? दोनों का 0 किया फिर भी उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअल टेम्परेचर में 0 डिग्री में वाटर का तो आइस बन जाएगा, पेट्रोल का नहीं बनेगा। बट so identical differences are not there in the interval things when you differentiate those use of interval scale for two different situations. सिचुएशन जैसे बदलेगी वैसे इंटरवल स्केल का यूज बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। बट रेशियो स्केल में क्या है? हाइट ऑफ टू इंडिविजुअल्स इज डिफरेंट बाय 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यू कैन कैलकुलेट रेशियो फॉर देयर हाइट, दोनों के रेशियो का निकाल सकते हो हाइट का, राइट? फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में 40 मार्क मिला और मैथ्स में 80 मार्क्स मिला, राइट? सो we can identify the difference between these two scales, that is 40, and we can create a ratio. 40 divided by 80 is double, right? So double than you have, so we can meaningfully say that you have got double marks in English that in maths than English, right? So the meaningful ratios can be calculated for such kind of data. So that data is called as the ratio data. So this is for quantitative data, and then we'll talk about qualitative data. Similarly, जैसे quantitative data को हमको measure करने के लिए दो scales हैं, interval and ratio. Similarly, we have two scales for these two things. And qualitative data में you all know we don't use number figures. So we have to measure opinion in the form of their order of preferences given by responses. तो हमको order में याद रखना पड़ेगा. For example, how much you are satisfied. अगर मैं बोलता हूँ, see, ordinal scale is used to measure your opinion of qualitative information in the form of order. आप उसको order में लगा के रखोगे, अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, and एकदम बेकार, right? This is ascending descending order. So when you rank your respondents' opinion on ascending and descending orders, that ratio scale is called as the ordinal scale. And similarly, you have a nominal scale where you only classifies variables, and you gives the groupings, nominal distribution. There is no any mathematical calculations happens in nominal scale, right? Nominal scale में कोई mathematical calculations नहीं हो सकता है,
अगर आप करोगे भी तो उसका आउटकम जो आएगा वो मीनिंगफुल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द जेंडर, व्हाट इज योर जेंडर, इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन इन मेल एंड फीमेल फॉर 50 रिस्पोंडेंट, मैंने मेल का असाइनमेंट, मेल को 1 नंबर दे दिया, फीमेल को 2 नंबर दिया, दोनों का एवरेज निकाला, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट? सो नॉमिनल डेटा इज द डेटा ऑन विच यू कैन नॉट परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू रीच टू द लॉजिकल कंक्लूजन। बट ऑर्डिनल में आप कर सकते हो, रेशियो में आप कर सकते हो, इंटरवल में भी आप कर सकते हो मैथमेटिक्स का यूज, राइट? डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनल इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस स्केल, ordinal is also a continuous scale, but that measures qualitative data. So qualitative data को continuous में मेजर करने के लिए ऑर्डिनल है, क्वालिटेटिव डेटा को डिस्क्रीट में मेजर करने के लिए नॉमिनल है। समझ में आ रहा है? Yes, 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 sir. sir. पिछला वाला सुना होगा तो ये समझ में आएगा, राइट? सो क्वांटिटेटिव, Yes. क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक फुल नंबर्स, एक कंटिन्यूअस नंबर्स। सिमिलरली एज फॉर क्वालिटेटिव में फुल नंबर्स के लिए नॉमिनल, कंटिन्यूअस नंबर के लिए ऑर्डिनल। बट क्वालिटेटिव में जो फुल नंबर्स होते हैं वो ऑपरेशन ओपिनियन बेस्ड होता है, राइट? उसमें कोई नंबर नहीं है, दैट इज theoretical outcome, logical outcome by the respondents thought process of the respondents thought process। तो उसको भी हमको ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, तो क्योंकि हमको एनालाइज करना है। अगर एनालाइज करना है तो उसको हमको ऑर्डर देनी पड़ेगी। सो ऑर्डर जब देनी तो हम वी गिव इट ऑन अ कंटिन्यूअस ऑर्डर एंड दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओपिनियन। सो वो ऑर्डिनल स्केल, मतलब अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंटिन्यूअस स्केल यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, what is continuous scale used for qualitative data, so that is ordinal scale, right? And what is discrete scale used for qualitative data is nominal grouping। and quantitative में तो discrete variable होता है फुल नंबर्स में, जिसको आप ओपन एंडेड में ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस में ले सकते हो। बट जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं उसके 2 स्केल होते हैं। जनरली वी यूज दिस फिगर, आप समझो कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उससे ही ज्यादा हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? अगर कोई फिक्स नंबर है तो ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट और डबल और सिंगल, खत्म। तो हमको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है रिसर्च में? वी वांट टू मेजर मोस्ट ऑफ द डेटा ऑन द कंटिन्यूअस स्केल। कंटिन्यूअस स्केल में मेजर करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा, तो हमको ये 2 यूज करना है। बट हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च वी डू थ्रू द क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम्स ऑर्डिनल स्केल वाला लिकर्ट स्केल यूज करते हैं, जिसपे हम ओपिनियन हर एक वेरिएबल के लिए रिस्पोंडेंट्स को ओपिनियन हम ऑर्डर में रख देते हैं, राइट? समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये समझोगे ना तो क्वेश्चनर बन जाएगी। अगर क्वेश्चनर बन गया तो फिर डेटा कलेक्ट होगा, कलेक्ट हो गया तो एनालाइज हो जाएगा। तो मैं एकदम क्रिस्पी और शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि आपको सिंपल में समझ में आएगा। एक्चुअली इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। रिमेंबर 4 वर्ड्स। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यू हैव 2 काइंड्स ऑफ वेरिएबल, that is discrete variable, continuous variable। to measure continuous variables you have 2 scales, that is interval scale, that is ratio scale। interval scale has an ability to measure the absolute value of 0 which represents some kind of presence of that variable। वो वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है। उस टाइप का जो भी डेटा कलेक्ट करना है, जिस चीज में आप 0 को किसी चीज को नहीं बोल सकते, दैट इज इंटरवल स्केल। जो भी चीज मेजर करने के टाइम पे आप 0 को एब्सोल्यूट 0 नहीं पकड़ सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां प्रेजेंट रहती है, दैट इज इंटरवल स्केल। एंड दूसरा इसका पैरामीटर ये है, इसका कैरेक्टर ये है कि इट हैज इक्वल डिफरेंशिएशन बिटवीन 2 मेजरिंग पॉइंट्स। रेशियो स्केल में, एग्जांपल रेशियो स्केल का एक और देता हूं। रेशियो स्केल में when you talk about let's suppose jersey numbers given to all 11 players in cricket team, right? quantitative numbers है, quantitative है numbers, but difference equal है क्या, right? difference equal है क्या? jersey number 70 पहनता है, कोई 7 पहनता है, कोई 90 पहनता है। so can we say that jersey number 17 is the last player in the cricket team, or highest jersey number is the last player of the cricket team, 11 number player? समझा? No, sir. So that reasoning we cannot do by using ratio scale, right? It has equal intervals। एक नंबर में जो जर्सी नंबर पहला है वो 2 नंबर नहीं पहनता है, इक्वल इंटरवल
it has no equal intervals, but we cannot differentiate this kind of data, so that kind of scales can be used there, right? So सोचो इसके ऊपर कुछ questions है तो मुझे पूछो, let's move ahead, क्योंकि इसी के ऊपर ज्यादा टॉर्चर हो जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा समझ में, राइट? तो ये कल हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। वी हैव 4 मेजरमेंट स्केल। तो इतना याद रखो, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल। क्या? ऑर्डिनल, नॉमिनल फॉर क्वालिटी, क्वालिटेटिव डेटा, रेशियो, इंटरवल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। चले, सो लेट्स, शुड वी मूव अहेड? किसी को डाउट है? तो अभी हम क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट? व्हाट डू वी डू? आप लोग कितने लोग हैं मीटिंग में? कितने पार्टिसिपेंट्स? 7 पीपल आर देयर, राइट? So I want you all to make the questionnaire ready for that particular point now. क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था? Do you remember? Sir, open This one, right? Sir, COVID. Right. We are not aware about the individual's perception towards COVID-19 vaccine, right? तो अभी आप लोगों को क्या करना है पता है क्या? कोविड-19 के बारे में इंडिविजुअल का परसेप्शन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है, वो वेरिएबल की लिस्ट बनवाओ। और लिस्ट कैसे बनाओगे? 4 लिस्ट बनाओगे आप। कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो ऑर्डिनल में आते हैं, कौन से रेशियो में आते हैं, कौन से डिस्क्रीट, कौन से आपको नॉमिनल में रखना है और कौन से आपको ऑर्डिनल में रखना है, राइट? तो जो 4 स्केल है, वो चारों स्केल के ऊपर आप 4 लिस्ट बनाइए, वेरिएबल्स की लिस्ट बनवाइए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना ही याद रखो, बाकी के वो रिसर्च क्वेश्चन वगैरह फिलहाल भूल जाओ, वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, और वी वांट टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स टुवर्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो you are here to make the list of variables which has, उस दिन जो आप बोल रहे थे ना मुझे कि सर प्राइस करता है, सर ब्रांड नेम करता है, सर ये करता है, सर वो करता है, जो भी करो, आपको जो लगे वो लिस्ट आउट करो, राइट? whatever you feel, list it out and put it in under the specific scale। कौन से स्केल पे मेजर करोगे वो उसके आगे लिखो। 4 लिस्ट मत बनाओ, एक ही लिस्ट बनाओ और उसके आगे नेक्स्ट कॉलम बनाओ, सिर्फ कॉलम में डालो कि कौन सा स्केल यूज करोगे। तो एक कॉलम वेरिएबल का, एक कॉलम स्केल का, राइट? कर सकते हो? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को। सर थोड़ा करके दिखा दीजिए ना, उसके बाद हम लोग करेंगे। See, we are talking about, we are going to list out the variables which measures the perception। हमको यहाँ पे क्या करना है? हमारा प्रॉब्लम क्या है? We are not aware about individual perception towards COVID-19 vaccine, right? समझा? हमारा प्रॉब्लम क्या है? We want to understand perception of individual towards COVID-19 vaccine। यस सर। राइट? तो कोविड-19 वैक्सीन कोई ना कोई वेरिएबल्स पे डिपेंड होगा, राइट? हमको अगर मेजर करना है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर हम परसेप्शन मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बहुत बार दिया है, आप लोग थोड़ा सा सोचो, कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हेन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स रिम कॉलेज, तो मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, राइट? तो जब मुझे परसेप्शन मेजर करना है तो मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। तो व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? उसका एक लिस्ट बनाना है एंड क्वेश्चनर डिजाइनिंग सिखाने वाला हूं मैं आपको। अगर आप ये करते हो तो समझ जाओगे। मैं अगर रेडीमेड बनी बनाई क्वेश्चनर दूंगा, दिखाऊंगा, सिर्फ दिखा के आगे जा सकता हूं मैं। आई विल ओनली हैव 5 मिनट्स टाइम फॉर दैट। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चनर डिजाइन करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं कोई भी एक ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ। बट आई वांट यू टू मेक दिस क्वेश्चनर बाय योरसेल्फ, सो दैट जब हम एनालिसिस करेंगे उसका, तब आपको खुद को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, राइट? तो अभी क्या करना है आपको? यू हैव टू लिस्ट आउट द वेरिएबल्स which decides perception of an individual। मेरा परसेप्शन क्या है टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीन, ये डिसाइड करने वाले कौन से वेरिएबल्स हैं? ये रिसर्चर्स को तो सोचना पड़ेगा ना, क्वेश्चनर कैसे बनाओगे? अगर आपको पता नहीं है तो गो टू द गूगल, फाइंड आउट व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इंडिविजुअल परसेप्शन टुवर्ड्स कोविड-19, बिकॉज़ यू आर अलाउड टू डू रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, राइट? रिसर्चर्स में क्या किया जाता है? लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। यू आर अलाउड टू डू दैट। एंड लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है? लिटरेचर रिव्यू इज इंटेंडेड टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स व्हिच आर अफेक्टिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपके रिसर्च प्रॉब्लम को जो वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं, बाकी किसी साइंटिस्ट ने, बाकी किसी लोगों ने, बाकी किसी रिसर्चर्स ने बहुत सारा रिसर्च करके रखा होगा,
और हम वहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं कि उन्होंने कौन से पैरामीटर्स पे किया था। फॉर एग्जाम्पल आपको कोविड-19 का परसेप्शन वाले वेरिएबल्स नहीं मिले, तो कम से कम किसी मेडिसिन के परसेप्शन के वेरिएबल्स तो मिल जाएंगे इंटरनेट में, राइट? तो मेडिसिन का परसेप्शन के लिए जो है वही कोविड के लिए एप्लीकेबल है। तो यू कैन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर and you can create some minute evidences for your variables, for your objectives, for your hypothesis. As we were saying that hypothesis statement should be a statement with logic, statement with some evidence, right? तो आप कर सकते हो क्या? आपको क्या करना है? You have to enlist the variable. मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेरिएबल जो है, डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है वो तो सबके सब में किसी भी सर्वे में अफेक्ट करेगा ही, राइट? डेमोग्राफिक सर्वे में कभी भी अफेक्ट करेगा। सो फॉर एग्जांपल एज, राइट, इनकम, मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स वेट, मैं एक टेबल डालता हूँ यहाँ पे। So this is variable which affects perception according to you. You may find out anywhere. आप खुद का लॉजिक लगाओ ना यार। If you want to understand what is the perception of people for Amul milk, तो अमूल मिल्क के लिए परसेप्शन किस चीजों पे डिपेंड होता है? तुम्हारा परसेप्शन किन चीजों पे डिपेंड होता है? So right, it is variable measuring perception, right? And और यहाँ पे लेते हैं scale to be measured, right? measured to be measured on scale. कौन से स्केल पे मेजर करोगे, राइट? फॉर एग्जांपल एंड ये जब आप whenever you talk about measure to be scale ना, ये स्केल कौन सा होता है ये याद रखो। एक वेरिएबल बहुत सारे स्केल्स पे यूज किया जा सकता है, राइट? बट व्हेन वी यूज कंटिन्यूअस स्केल्स वी गेट मोर डीपर आंसर्स। डिस्क्रीट में क्या होगा? वो यस नो बोलेगा या फिर फिक्स नंबर देगा, तो हमको क्या करेगा? एनालिसिस करने का कोई स्कोप नहीं है। जब हमारे पास कंटिन्यूअस स्केल में डेटा आएगा तो हमारे पास क्या होगा? डीप आंसर आएगा उसको। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड अबाउट रिम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछा आर यू सेटिस्फाइड अबाउट रिम, आपने बोला यस नो, खत्म। आई कैन नॉट मेजर मोर इनटू दैट। बट इफ आई से दैट हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड अबाउट रिम एंड मैंने आपको 1 से 5 तक स्केल दिया, तो आपका आंसर मुझे मोस्ट टुवर्ड्स द पॉइंट मिलेगा ना। सो द कंटिन्यूअस स्केल्स ऑलवेज हैज अ major deepness to measure the opinion, more deepness to measure the opinion of your respondent. So continuous scale यूज करना हमेशा प्रेफर्ड है। तो वेरिएबल क्या है? फॉर एग्जांपल एज, राइट? फिर इनकम, फिर क्या है? एजुकेशन, राइट? अगर आप एक बड़ी बड़ी चीजों पे सोचोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के याद करोगे, तो मेजरमेंट सॉरी जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन किस चीजों पे वेरी करता है? परसेप्शन उसका नॉलेज पे वेरी करेगा, राइट? परसेप्शन उसका एटीट्यूड पे वेरी करेगा एंड परसेप्शन उसका उसके फैमिली बैकग्राउंड, पेयर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जो जिस कल्चर में वो रहता है बंदा, राइट? सो अगर आप उसकी नॉलेज की बात करोगे तो उसको वैक्सीन के बारे में पता है क्या? पता है तो कौन से मीडियम से पता चला, कैसे पता चला, इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट? जब तक आप दिमाग दौड़ाते नहीं ना तब तक ये क्वेश्चंस आपको बनेंगे नहीं। इट्स नॉट दैट इजी। रिसर्च के लिए मैं आपको सिंपली सामने 2-4 क्वेश्चन दिखा के ये नहीं बोल सकता कि चलो होगा, इससे मेजर कर लिया परसेप्शन ऐसा है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेसिक थिंग, लाइक परसेप्शन क्या है वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए डेफिनेशंस एंड वर्ड का क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिपोर्ट में मीनिंगफुल डेफिनेशन ही लिख के रखनी चाहिए पहले, अपने जो कीवर्ड्स आप यूज करने वाले उसका डेफिनेशन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट perception is individual's beliefs developed by his peer pressure, by his social groups, developed by his knowledge, developed by his personality, his attitude, right? इन सब चीजें आप परसेप्शन को डिफाइन करेंगे। सो परसेप्शन को डिफाइन करने के टाइम पे आपको कुछ फैक्टर्स ऐसे मेजर करने चाहिए जो उसका एटीट्यूड डिफाइन करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे मेजर करने चाहिए जो उसका कल्चरल
बैकग्राउंड मेजर करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए, कुछ वेरिएबल्स ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो उनका वो पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में नॉलेज चेक करता है, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, ये तो डेमोग्राफिक हो गया, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड ऑल, राइट। ये तो उसका नॉमिनल हो गया, डेमोग्राफिक डेटा हो गया। लोकेशन ले सकते हो, लोकेशन क्या है, लोकेशन में आप लिख सकते हो उसका रूरल है, अर्बन है, क्या है, राइट। यू कैन टेक लोकेशन आल्सो। सो ये सब चीजें आप लिख के ये सब आप मेजर कर सकते हो। बट व्हेन यू वांट टू चेक हिज परसेप्शन, परसेप्शन कहाँ पे है, उनका एटीट्यूड पे, उनके बाजू वाले लोग क्या कहते हैं उस चीज पे डिपेंड है, और उनके नॉलेज पे डिपेंड है। तो नॉलेज के लिए हम कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन, उसका नॉलेज कितना है कोविड-19 वैक्सीन का। मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चनर दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। मैं आपको ही बनाने वाला हूँ, बनाने को बोलने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू। और अगर आप नहीं बनाते हो, अगर आप सोच रहे हो कि 2-3 बार बोल देंगे सर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं जितना हो सके समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्वेश्चनर तो आप ही बनाओगे इस टॉपिक का, और उसके बाद मैं आगे लेके जाऊंगा। पहले आपको बनाना है फर्स्ट ड्राफ्ट, कुछ गड़बड़ है तो मैं करेक्ट कर दूंगा उसको, राइट। सो understand it properly and try to give an attempt to that, right. So I will show you one question, right, this one. Can you see the questionnaire? Yes, sir. Read it. क्या लिखा है? Dear respondents, this questionnaire is aimed to understand your perception about online marketing of apparels in rural area. क्या लिखा है? पढ़ो, समझो। Yes, sir. How many of you are there? 8 people. Who will read for entire class? कोई तो पढ़ो इसको। This questionnaire is aimed at understanding your perception about online marketing of appears in rural area. Your response will be dealt with strict confidently and it will be used only for academic purpose only. I would be very grateful to you for sparing time to give your valuable opinion for this research work. Thank you in advance. ओके, Then अभी एक मिनट, एक बात सुनो। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो परसेप्शन स्टडी, राइट। दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग रिसर्च, राइट। दिस रिसर्च इज टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन ऑफ यूथ टूवर्ड्स अपैरल, टूवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ अपैरल्स। होता है ना, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनके कपड़े जो होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ अपैरल्स, उसके लिए उनका परसेप्शन क्या है वो मुझे जानना है, राइट। तो परसेप्शन क्या बोलता है जनरली? जब आप किसी चीज का परसेप्शन जानते हो तो परसेप्शन, मैंने जैसे बोला, परसेप्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्शन? शुड आई गूगल इट फॉर यू? परसेप्शन का मतलब होता है इट्स एन इंडिविजुअल बिलीफ डेवलप बाय समथिंग, राइट। परसेप्शन मतलब इट इज समथिंग which on which you believe, right. So ability to notice or understand something, that is your perception. So how do you, or a particular way of looking and understanding something, how do you believe, how do you understand, how do you look of something, उसको आप perception बोलते हो, right. So when you talk about perception, you have to understand, ये जो है, understand this particular thing, a way of looking or understanding something on which it depends. आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, ये किस चीज पे डिपेंड करना है? Isn't it depend on your knowledge about that particular thing? अगर आपको कुछ पता ही नहीं है क्वालिटी के बारे में और आपको पता है कि 370 रिमूविंग आर्टिकल 370 वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, वुड यू बिलीव ऑन दैट स्टेटमेंट? और हाउ डू यू लुक टुवर्ड्स दैट स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर नॉलेज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। अगर उस फील्ड में नॉलेज है तो हमको पहले ये मेजर करना पड़ेगा कि वो बंदा कितना नॉलेजेबल है, हाउ मच ही इज नॉलेजेबल टुवर्ड्स कोविड-19, उसका नॉलेज लेवल क्या है, और उसके नॉलेज लेवल में और उसके परसेप्शन में क्या क्या रिलेशन आता है, वो हमको चेक करना पड़ेगा।
if we really want to understand what is perception towards COVID-19 vaccine, right? तो वो एक बात समझ लो कि सबसे पहले आपको कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. If you want to understand what do you mean by behavior, तो behavior का consumer behavior पे कर रहे हो, suppose you are doing your research on consumer behavior. तो क्या behavior मतलब क्या, behavior किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, ये सब देखना पड़ेगा. Then only you can develop a theme of your questionnaire. अगर develop questionnaire का theme ही पता नहीं है तो फिर questionnaire क्या बनेगा, right? तो ये क्या है, this is perception study for apparels, for online shopping of apparels in rural youth. रूरल एरिया में यूथ जो है वो अपैरल्स के ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में क्या सोचता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये कैसा है, फिर यहाँ पे क्या है, ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन विच यू ऑलवेज नीड टू टेक टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड टू मेक एन आइडेंटिटी ऑफ योर रिस्पोंडेंट. आपका रिस्पोंडेंट का आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए आपको कॉमन इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, राइट? सो वो दिस इज थिंग, व्हाट इज योर जेंडर, ये अपना फिर ये भी इम्पैक्ट करेगा, राइट? उसका परसेप्शन पे जेंडर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन हो जाएगा. सो एज, इनकम, जेंडर, ये सब, फैमिली इनकम एंड ऑल, एंड ऑक्यूपेशन, एंड व्हाट इज योर करंट एजुकेशन लेवल. ये जो नॉमिनल ग्रुप में वेरिएबल जो होते हैं, जो इंडिविजुअल के पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, उस पैरामीटर्स को आपको लेना जरूरी है. फिर ये दीज आर सम क्वेश्चंस लाइक from where do you prefer to purchase, which kind of casual you want to prefer to purchase. ये भी हमको पता करना पड़ेगा क्योंकि हमको उसको परसेप्शन देखना है. लेकिन परसेप्शन देखना है तो हम ये भी पूछेंगे उसको कि which vaccine you would like to have, कोविशील्ड, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जो भी है, कोवैक्सीन, जो भी नाम से वो नेम से वो हम पूछेंगे उसको, राइट? तो वो भी हमको परसेप्शन देखना चाहिए. which is most favored, which is most preferred vaccine according to you, you want to go for paid or you want to go for free वाला, वो भी परसेप्शन का पार्ट है. तो वो हम यहाँ पे नॉमिनल स्केल में मेजर करेंगे, which we will identify, उसको हम नॉमिनल पे मेजर करेंगे क्योंकि हमको ग्रुपिंग करना है. वी हैव टू आइडेंटिफाई कितने परसेंट लोग क्या काम, कौन सा चीज को प्रेफर करते हैं, राइट? नाउ रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज ऑर्डिनल स्केल, राइट? दिस इज ऑर्डिनल स्केल एंड दिस इज क्वालिटेटिव डेटा. ये क्या है, रीड द क्वेश्चन. Please state your level of agreement for experience related to apparel products purchased online. मुझे उसका परसेप्शन जानना है, तो मैं किसी प्रोडक्ट का परसेप्शन मुझे अगर कस्टमर का जानना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग मिक्स कंसिडर करना चाहिए, राइट? मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस. तो मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में देखूंगा, फिर प्राइस के बारे में परसेप्शन देखूंगा, फिर प्रमोशन के बारे में परसेप्शन देखूंगा, फिर प्लेस के बारे में परसेप्शन चेक करूंगा. So you also can classify your variables on 4 P's of that particular product. कोविशील्ड का 4 P's क्या है, उसके 4 ग्रुप करो, वो 4 ग्रुप के अंदर फिर आप वेरिएबल का लिस्टिंग करो कि प्राइस को मेजर करने वाले कौन से वेरिएबल है, प्लेस को मेजर करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन को. तो आप ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से उठ के बोल नहीं सकते सर अवेलेबिलिटी है कि नहीं. वो एक है, वो है, बट कहाँ पे पड़ता है, कौन सी ग्रुप में? दैट अवेलेबिलिटी कम्स अंडर योर प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, राइट? सर प्राइस के बारे में परसेप्शन लेना चाहिए, परसेप्शन प्राइस के बारे में लेना चाहिए, कौन से ग्रुप में जाएगा? प्राइसिंग में जाएगा. डिस्काउंट के बारे में लेना चाहिए, डिस्काउंटिंग में जाएगा. ब्रांड नेम में लेना चाहिए, प्रमोशन में जाएगा, राइट? सो यू कैन ऑलवेज क्लासिफाई द परसेप्शन बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड देन 4 P's ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? तो 4 P's ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है? स्पुतनिक का प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस. एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस आल्सो, क्योंकि you can measure the opinion of individual about receiving the vaccine. Receiving vaccine is the service kind of thing. तो वहाँ पे कौन से अभी क्या है, जो जितने भी COVID-19 के सेंटर्स बन रहे हैं वो सब स्कूल्स में है, राइट? स्कूल्स में है, कई सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो उसके बारे में आप बोल सकते हो. You can ask the questions like, if you have received the vaccine, have you received it from a trained person in a good, clean and hygiene atmosphere, whether they have provided all post-medical services and care, right? तो 7 P's में आप पैरामीटर्स उसके डिसाइड कर सकते हो. तो ये पैरामीटर्स है ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में. जब आप परचेस करते हो तब ये these 5 points are talking about the product. These 5 points are talking about the product. The next 5 points are talking about the price. Read it how I have drafted the question. Please state your level of agreement for experience related to pricing of apparel products purchased online.
अगर ये आपने सिर्फ यस नो में पूछा तो क्या होगा, आपको डीप आंसर नहीं मिलेगा। यस नो में क्या है, वो यस में एग्री है तो यस का मतलब क्या है, हर टाइम वही करेगा कि ये श्योर है क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, इफ आई वांट टू मेजर योर लाइकलीनेस फॉर द टी और कॉफी, मैंने आपको पूछा चाय पीते हो, चाय प्रेफर करोगे या कॉफी प्रेफर करोगे, what you would like to have, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, टी और कॉफी, आप बोलोगे टी, लेट्स सपोज आपने आंसर दिया टी, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉफी कभी नहीं पियोगे। कैन आई से दैट बाय गिविंग यू ओनली 2 ऑप्शंस फॉर गिविंग योर रिस्पांस। अगर मैं वही आपको No, sir. अगर मैं वही ऑप्शन आपको 5 में देता है, 5 में क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस वन नाइदर टी और नाइदर कॉफी, एंड मैं यहाँ पे अगर लगता हूँ कि if I ask you how much you will prefer tea over coffee, तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन देता हूँ highly preferred, somewhat preferred, neither preferred nor declined, एंड यहाँ पे मैं अगर discontinuous में जाता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए एंड आप श्योर शॉट आंसर क्लोज टू द एक्सपेक्टेड आंसर, ज्यादा डीप में आंसर दे सकते हो आप बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्केल, राइट। तो अगर कोई यहाँ पे आंसर करता है तो मैं समझ लूंगा कि एनी हाउ वेदर इट इज टी और कॉफी, वो नहीं पिएगा, नॉट प्रेफर्ड एट ऑल, बोला तो खत्म ही है ना, वो कभी प्रेफर नहीं करेगा। यहाँ पे करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि कभी कभी कर सकता है, राइट। यहाँ पे करूंगा तो मतलब 50-50 में है इस दोनों में, राइट। कभी भी चाय नहीं तो कॉफी पी लेगा, और इधर है तो फिर कॉफी ही पिएगा, चाय पिएगा ही नहीं, राइट। तो ये दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्केल्स। ये स्केल का मतलब क्या है, मैं अगर आपको सिंपल में पूछूं, वुड यू लाइक टू गो फॉर कोविड-19 वैक्सीन, वो यस और नो ऑप्शन दे दिया मैंने, तो क्या होगा, मैंने अगर नॉमिनल स्केल यूज कर दी इस वेरिएबल के लिए, तो वो यस बोलेगा। यस का मतलब क्या है, किसी भी हालत में जाएगा या किसी भी हालत में नहीं जाएगा, इसका जो स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं उसको, डीपनेस, राइट, द वैलिडिटी ऑफ द रिस्पॉन्स गिवन, द स्ट्रेंथ ऑफ द ओपिनियन गिवन बाय रिस्पोंडेंट is not up to the mark in these 2 options. So I have to give him I have to arrange his opinion on an ordinal scale to give him a chance to respond in a ascending and descending order. So what I'm doing here is that I'm using ordinal scale, right? So ordinal scale की जब बात होती है, so this is the usefulness. So all product price place promotion के ऊपर आपको questions बनाने हैं, right? You all have to do the questions. स्टेटमेंट बनाना है और उसका एग्रीमेंट लेवल लेना है। सिंपल वर्ड में समझो क्या करना है। यहाँ पे क्या किया मैंने, आई हैव मेड अ स्टेटमेंट एंड आई हैव टेकन द एग्रीमेंट लेवल। फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर परसेप्शन टुवर्ड्स अमूल मिल्क, राइट। मुझे मेजर करना है बट मेरे पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है परसेप्शन मेजर करने के लिए, तो नाइदर आई कैन गो फॉर डिस्क्रीट, आई मीन नाइदर आई कैन गो फॉर ऑर्डिनल नॉर आई कैन गो फॉर रेशियो स्केल। तो मुझे क्या करना है, क्वालिटेटिव डेटा मेजर करना है। क्वालिटेटिव मेजर मैं कैसे कर सकता हूँ, by asking them a question, by taking their agreement, by taking their importance given to particular thing, or by taking their satisfaction। तो मुझे satisfaction लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, satisfaction के लिए मैं yes or no में स्केल में नहीं जा सकता हूँ, because that doesn't give me the deep answer। So what I do is I use Likert scale, 5 point 7 point Likert scale। जनरली 5 point होता है, यहाँ पे 7 point यूज किया हुआ है, इतना डीप लेने का भी जरूरत नहीं, 5 point Likert scale is enough, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पूछा उनको मुझे क्या करना है, अमूल मिल्क के लिए परसेप्शन एंड सेटिस्फेक्शन मेजर करना है। तो मैं जाके पूछूंगा हाउ डू यू परसीव अमूल मिल्क। मेरा क्वेश्चन क्या होगा, अमूल मिल्क इज द मोस्ट नोन ब्रांड ऑफ इंडिया, एंड आई विल टेक द लेवल ऑफ एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ आई एम टेकिंग यस और नो। यस और नो में मुझे डीपनेस नहीं आएगा, इसलिए मैं 5 पॉइंट लिकर्स के लिए यूज करूंगा, एंड मैं उसको एग्रीमेंट लेवल का पूछूंगा। अगर मैंने बोला अमूल मिल्क इज मोस्ट नोन ब्रांड ऑफ इंडिया, सो यस नो लेने की वजह से मैं एग्रीमेंट लूंगा। उसका एग्रीमेंट क्या हो सकता है, स्ट्रांगली डिसएग्री, देन न्यूट्रल, देन एग्री एंड देन स्ट्रांगली एग्री। 5 पॉइंट स्केल में अगर बिठाओगे, राइट। तो दैट्स हाउ यू कैन मेजर द थ्योरेटिकल पॉइंट्स इनटू, एंड फिर क्या करेंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 का नंबर देंगे, फिर नंबर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उसका हम रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनोवा वगैरह निकल सकता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, बट ये है ही ऐसा, क्योंकि आप लोग खुद कुछ सेल्फ स्टडी करोगे,
बैकग्राउंड पढ़ के आओगे, कुछ जानते हो इसके बारे में तो समझ जाओगे। मैं एकदम नया टॉपिक उठ के आपको पढ़ाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस इन दैट पर्टिकुलर मैनर ओनली। एक तो सबसे पहले आप पढ़ाई करो, खुद खुद रीड करो। आई एम नॉट श्योर कि आपने कल क्या पढ़ाई नहीं पढ़ाई, आई डोंट नो, बट दिस वे यू कैन कलेक्ट द परसेप्शन। तो अभी समझ में आया आप लोगों को कैसे कलेक्ट करना है कोविड-19 के लिए परसेप्शन के लिए वेरिएबल्स कौन से आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, नॉलेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो ले लो, देयर इज अ सिग्निफिकेंट, तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीन एंड हिज परसेप्शन टुवर्ड्स द कोविड-19, राइट। हमारा हाइपोथेसिस बनेगा ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना उसके नॉलेज में और परसेप्शन में डिफरेंस है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका एटीट्यूड में या फिर उसके सोशल प्रेशर में जो लोग आजू बाजू के लोग बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज पीयर प्रेशर, राइट। या फिर सब्जेक्टिव नॉर्म्स बोला जाता है उसको, बहुत टेक्निकल टर्म में बात करूंगा तो सब्जेक्टिव नॉर्म्स मतलब द ओपिनियन ऑफ योर सोशल ग्रुप्स टुवर्ड्स योर एक्शन व्हाट एवर यू आर डूइंग। तो राइट, आप जो एक्शन करने जा रहे हो उसके लिए बाजू बाजू के लोग क्या सोचते हैं, आप वैक्सीन लेने जाने के लिए लेने जा रहे हो, इसके लिए आपकी सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव नॉर्म, इजंट इट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो विल डिसाइड योर परसेप्शन टुवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीन, तो वो भी मेजर करना चाहिए। So these are called as the factors which affects the opinion of individual towards COVID-19 vaccine. तो वो आपको मेजर कैसे करना है, ये क्वेश्चनर बना के दिखाने पड़ेंगे आप लोगों को, राइट। तो आप करिए एंड लेट मी नो कि कितना क्वेश्चन आप डेवलप कर पाते हो। Majority I will request you all to go with the marketing element, marketing mix elements of marketing mix, that is 4P. So talk. So classify your questionnaire into 7 groups, right? 7 groups कौन से हैं? 7 groups कौन से हैं? How would you measure perception of your people? What are the 7 groups? Quickly. So क्या बोल रहे 7 सर? P's, 7 P's ना? 7 पीस। Yes. 7 P's के Yes, बारे sir. में आप क्या करो, कस्टमर्स का एग्रीमेंट ले लो, right? You talk about the agreement level of the individuals towards perception, towards factors measuring perception. सबसे आपको पहले फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स कहाँ, फैक्टर्स को ग्रुपिंग कैसे करोगे, 7 P's के अंडर करोगे। क्यों? बिकॉज 7 P's is applicable for any product. Perception is like a dimension of consumer behavior, so that is also applicable for any product. तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना। तो प्रोडक्ट के लिए परसेप्शन रिलेटेड टू 7 P's के अंदर 4 पॉइंट पे आप उनका एग्रीमेंट लेवल ले लो। एग्रीमेंट लेवल क्यों लेना है? क्योंकि एग्रीमेंट लेवल गिव्स यू द डीपेस्ट इंफॉर्मेशन। वही आप यस नो में पूछोगे तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने को नहीं आएगा, ऑर्डिनल स्केल यूज करनी है। तो उसका एक फॉर्मेट बनाइए वर्ड में, ग्रुपिंग्स करो, ग्रुप्स बनाओ और उसमें लिस्टिंग करो। तो आई वुड गिव यू स्ट्रक्चर हाउ यू कैन डिजाइन अ क्वेश्चनर, राइट। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, चलो कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। एक्सेल दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। राइट। सो लेट्स अज्यूम कि आपने वो सब डेमोग्राफिक क्वेश्चंस ले लिया, मतलब इतने सारे डेमोग्राफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कोविड-19 आपने ले लिया यहाँ तक के। फिर हम बोलते हैं, हम बात करते हैं एग्रीमेंट लेवल की, राइट। तो एग्रीमेंट लेवल की अगर आप बात करते हो तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे डालूंगा सीरियल नंबर, राइट। फिर मेरा आएगा कौन से पैरामीटर पे लेना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट पे, परसेप्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है आपका कोविड-19 वैक्सीन, राइट। और मैं ये 5 पैरामीटर्स देता हूँ, इसको हटाता हूँ, 5 पॉइंट स्केल यूज करेंगे हम और इसको हटाते हैं, राइट। तो एग्रीमेंट स्ट्रांगली एग्री, 7 पॉइंट स्केल नहीं करते, 5 पॉइंट ही करते हैं। तो ये हो गया आपका बॉक्स स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रिलेटेड, लेट्स सी 5 1 1 2 3
4 5 और प्रोडक्ट रिलेटेड आपको 5 वेरिएबल ढूंढने हैं, जिसके ऊपर आप जो 5 स्टेटमेंट आपको ऐसे डिजाइन करने हैं, जो 5 स्टेटमेंट के बारे में लोगों से बात करके आपको ये पता चलेगा कि व्हाट दे आर परसीविंग अबाउट दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, राइट, फर्स्ट पैरामीटर क्या हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट इज नॉट इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का पैरामीटर क्या है वैक्सीन का? इफेक्टिवनेस, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एग्रीमेंट लेवल ले रहा हूँ, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है हमेशा, बिकॉज इट इज नॉट रैंकिंग स्केल, इट इज रेटिंग स्केल। ये कौन सा स्केल है? रेटिंग स्केल है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल से दैट, मैं मेरे रिस्पोंडेंट को क्या क्वेश्चन पूछूंगा? कोविड 19 वैक्सीन इज नॉट इज हाईली, पॉजिटिवली चलते, राइट, हाईली इफेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे अगर वो बोलता है कि नाइदर एग्री, अभी ये समझो, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, किसके रिलेटेड? प्रोडक्ट के रिलेटेड। सिमिलरली मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए सेकंड ग्रुप में प्राइस के रिलेटेड। यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइस, देन यहाँ पे मुझे चाहिए प्लेस, यहाँ पे मुझे चाहिए प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यहाँ पे चाहिए पीपल, यहाँ पे चाहिए प्रोसेस, और यहाँ पे चाहिए फिजिकल एविडेंस, राइट। तो ये मैं इसको अभी P2 में कर देता हूँ। आप लोगों को पता है सब कुछ, मार्केटिंग बहुत बड़े आप लोग। P2, राइट, P3, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? P4 समझ में आ रहा है? नहीं, No, sir. नो। P5, Yes, sir. ये हाँ, अच्छा सर, कितना परसेप्शन से उसको कर रहे हैं ना? हर चीज के बारे में, इस हर चीज के बारे में परसेप्शन मेजर करने के लिए आप कौन से पॉइंट यूज कर सकते हो इन सब चीजों के ऊपर। ओके सर। राइट, ये सिमिलरली आएगा। एक ही स्केल यूज करेंगे हम, क्योंकि ऊपर हमने जो क्वेश्चंस बनाए थे डेमोग्राफिक फैक्टर्स के लिए, राइट। तो आपका इतने सारे बॉक्सेस बनेंगे, इतने सारे बॉक्सेस आपके बनेंगे क्वेश्चनर में। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ये बॉक्सेस बनाए हैं, दिस बॉक्सेस आर एम टू समथिंग, दीज आर मेजरिंग पैरामीटर, these are measuring perception of people, these are general factors, like ये दिए थे, जनरल परसेप्शन के फैक्टर्स दिए। आप भी एक टेबल डाल सकते हो जनरल परसेप्शन का फैक्टर वाला, अगर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन पीपल में नहीं बैठती है, एंड दैट कैन बी गो टू द जनरल फैक्टर आल्सो। तो ये जो मैंने किया है ये सब वेरिएबल्स है, ये सब लिस्टिंग ऑफ वेरिएबल टू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल का लिस्टिंग बनाना है। तो ये सब चीजें ऐसे ही रहेगी, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं बोलते हो तो फिर गड़बड़ है। यस सर। इससे इससे ज्यादा अलग तरीके से कोई फैकल्टी नहीं समझा सकता है आपको, पता है। दिस इज BRM सब्जेक्ट। अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में दर्द होने लगता है ये सब चीजें सुन के। फिर भी मैं आपको एकदम विदाउट रेफरिंग एनी बुक, ना आपको मैं बुक के लिए जाने, बट आप पढ़ते नहीं हो, दैट इज द प्रॉब्लम। और दूसरा चीज ये है कि जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करोगे ना मुझे समझ के लेना है, तब तक कोई भगवान आके आपके दिमाग में नहीं बिठा सकता। मैं तो क्या है, मैं तो एक फैकल्टी हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ ये ऐसा है। अगर आप खुद सोचोगे ही नहीं, ट्राई नहीं करोगे, तो फिर करना मुश्किल है ये चीजें। तो ये सब आपको करना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी प्रॉब्लम फॉर ड्राफ्टिंग द वेरिएबल्स नाउ, राइट। हो जाएगा? हो जाएगा? yes sir, try करें।
Would you be able to do that? If not, then what is your problem? बताओ, प्रॉब्लम बोलो. Yes, no. I don't have entire day to sit here with you and discuss this particular question only, right? कुछ बाकी के काम भी है इंसानों को, वो भी करते हैं ना. Is there anything which you don't understand? You can ask me. सर, वो जो आप अभी एक फॉर्मेट बनाए ना, उसके बाद उसमें क्या करना है? हर चीज मैं ही बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे फिर? इतना चिल्ला चुट करके क्या मतलब है मेरा? 2 घंटे से मैं बोल रहा हूँ आपको. आई हैव एंड एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है. तो फिर प्रॉब्लम है ना. अगर वो भी मैं उसके अंदर क्या करना है वो मैंने आपको बताया है नहीं, ऐसा नहीं है. और मैं बताऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितनी बार आप पूछोगे आई विल डेफिनेटली टेल यू. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने आपको बताया है फिर भी आप मुझे सेम क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हो. कोई बात नहीं, आई विल टेल यू वन मोर टाइम कि क्या करना है. यू वांट टू अंडरस्टैंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल. फिर वही बात कर रहा हूं मैं. यू वांट टू अंडरस्टैंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स कोविड-19. परसेप्शन डिपेंड्स अबाउट हिज नॉलेज टुवर्ड्स समथिंग, राइट? मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ? whether COVID-19 वैक्सीन इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव. व्हाट इज इट मेजरिंग? ये क्या मेजर करता है ये क्वेश्चन? ये पैरामीटर क्या मेजर कर रहा है? इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली, राइट? अगर इसको आप यस नो में पूछोगे तो वो आपको 2 ही ऑप्शन में आंसर देगा जो आपको डीप इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, डिटेल आंसर नहीं कर पता कर सकता. यू कैन नॉट रीच टू अ कंक्लूजन बाय जस्ट आस्किंग हिम इन यस और नो, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू whether you are satisfied about RIM or whether you are satisfied about my subject, my class, and I give you 2 options only, yes or no, right? आप अगर कम सेटिस्फाइड हो तो आप नो में जाओगे, बट आप कितने कम सेटिस्फाइड है वो मुझे पता नहीं चलेगा ना. अगर यस में जाओगे तो आप कितने ज्यादा यस में सेटिस्फाइड है वो भी मुझे पता नहीं चलेगा. सो आई एम गिविंग यू द लॉन्गर स्केल टू आंसर. आई एम ट्राइंग टू और कीप योर ओपिनियन इन सम सीक्वेंस, सम ऑर्डर which is on ascending platform or descending platform of ordering your opinion. तो मैं आपका नॉलेज कितना है उसके रिलेटेड जो ओपिनियन है वो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? ऑर्डर में रख रहा हूँ. सो दिस इज द रिकमेंडेड स्केल, लिकर्ट स्केल. गो टू द गूगल, फाइंड आउट व्हाट डू यू मीन बाय लिकर्ट स्केल. मैंने बताया है, मैं और भी बताऊंगा, बट आप भी कुछ करो, राइट? तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कर रहा हूँ आपके ओपिनियन को. एंड व्हाट ओपिनियन आई एम ऑर्डरिंग? I am trying to collect your opinion towards your knowledge related to product. अगर नॉलेज पता है आपको, परसेप्शन पता है उस चीज के बारे में, तो आप मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि वेदर यू आर परसीविंग इट पॉजिटिवली और निगेटिव. तो मैंने यहाँ बोला कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव है क्या नहीं, ये नॉलेज मुझे चेक करना है. तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिया. जब आप अगर आप यहाँ पे से कौन से ऑप्शन में टिक करते हैं उसके ऊपर मेरा रीजनिंग रहेगा. आपने यहाँ पे अगर टिक कर लिया COVID-19 vaccine is highly effective, आपने बोला strongly disagree, it means you disagree that it is safe, you disagree that it is effective, right? Similarly, मुझे प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें अगर देखनी तो मैं क्या देखूंगा? एक तो इफेक्टिवनेस आ जाता है हर प्रोडक्ट में, मेडिसिन के बारे में, राइट? सेफ्टी आएगा, COVID-19 वैक्सीन इज हाईली सेफ, मैं उसका सेफ्टी के बारे में क्या ओपिनियन वो मेजर करूंगा. फिर आई विल आल्सो टॉक अबाउट COVID-19 वैक्सीन इज लाइक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड फाउंड सेफ. ऐसे जो भी पैरामीटर्स है वो सब पैरामीटर्स मुझे प्रोडक्ट के रिलेटेड पैरामीटर्स यहाँ डालने. प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? COVID-19 या किसी भी वैक्सीन का प्रोडक्ट, किसी भी वैक्सीन के पैरामीटर क्या होते हैं? इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, एफिकेसी बोलते हैं उसको. एक्चुअली इट इज नॉट इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड एफिकेसी. एफिकेसी का मतलब होता है 100 लोगों को दिया तो कितने लोग उसमें से बच जाएंगे, कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? तो एफिकेसी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी, अगेन What about trustworthy? That COVID-19 vaccine is trustworthy or not? trustworthy. You can put the trustworthy also, right? तो ये सब चीजें आपको पैरामीटर्स में डालनी. फिर प्राइस रिलेटेड क्या है? प्राइस रिलेटेड इट मींस whether you perceive it costly, whether you perceive it free, whether you perceive it discounted, it is affordable, if it is not affordable, ये सब आप यहाँ लिख सकते हो.
उसके बारे में आपको ओपिनियन पूछना है, क्योंकि आपको परसेप्शन चेक करना है, राइट। फिर परसेप्शन रिलेटेड टू प्लेस, प्लेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, इट इज अवेलेबल नियर बाय, अवेलेबल इन एम्पल क्वांटिटी, इट्स सप्लाई चेन इज प्रॉपर, नहीं है, ये सब चीजें आएंगी। जहाँ पे आपको 5 पैरामीटर नहीं मिलते, 2-3 रखो, 4 रखो, 2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। 5 पैरामीटर नहीं रख सकते हो तो 2-3 रखो। Then perception related to P4, that is like promotion, like promotion का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हैज promoted it enough, like सेल फोन चालू कर दिया तो प्रमोशन आ जाता है गवर्नमेंट का, राइट। सो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं, यू कैन आस्क have you saw any advertisement by government, have you saw any advertisement by any private company। तो यहाँ पे आई हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, एग्रीमेंट किस लिए से ले सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आएगा, सब्जेक्टिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव क्या है, आई हैव सीन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रांगली एग्री। आई हैव सीन प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। I have not seen any kind of government or private advertisement। वो भी एक परसेप्शन मैटर करेगा। एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो बंदा लेने जाएगा ना, राइट। आई हैव सीन इट इन द न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड इन अदर मीडिया, उसके लिए एग्रीमेंट ले लो। फिर नेक्स्ट यू कैन आल्सो से दैट द प्रमोशन डन बाय द गवर्नमेंट वाज वेरी कन्विंसिंग, था या नहीं था, उसके बारे में पूछो, दैट विल आल्सो टॉक। इतना समझ में आना चाहिए यार तुम लोगों को, अगर ये सिंपल सी चीजें नहीं समझ, यस सर, आप समझ में आ गया। तो नो सर, आप समझ में। कौन सी चीज पे डिपेंड करता है वो आप पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे परसेप्शन मेजर करना है P5 का। P5 क्या होता है, पीपल। पीपल मतलब कौन है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, जो टेस्टिंग करते हैं, जो आपको वैक्सीनेशन देते हैं, जो आपका बुकिंग करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, दे वेयर रूड और दे वेयर कैसे, उस टाइप के स्टेटमेंट फ्रेम करो। क्लीन थे, हाइजीन थे, उनको ट्रेन किया गया था, दे वेयर अवेयर अबाउट द ऑल प्रोसीजर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, उसके बारे में आपको ओपिनियन क्या है वो चेक करने के वाले स्टेटमेंट यहाँ डालो। उसके लिए उनका एग्रीमेंट लेवल चेक करो। सिमिलरली फॉर परसेप्शन रिलेटेड टू प्रोसेस, प्रोसेस में क्या है, बहुत ज्यादा फॉर्म भरने पड़े, बुकिंग थर्ड क्लास था, 6-6 महीना कोविन पे बुक किया तो आया नहीं, ये सब के लिए एग्रीमेंट चेक करो, राइट। इन सब पे एग्रीमेंट चेक करने के बाद अगर आप इस सब का एक नॉमिनल एनालिसिस करके एवरेज निकालोगे ना, 400 लोगों को सिमिलर क्वेश्चन पूछने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉपुलेशन में लोगों का ओपिनियन क्या है टूवर्ड्स ऑल दिस पैरामीटर्स, एंड बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन टेस्ट योर हाइपोथेसिस एंड आपका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। परसेप्शन रिलेटेड टू फिजिकल एविडेंस, पानी था पीने का, वॉशरूम था नहीं था, ये भी एम्पल स्पेस वाज अवेलेबल एट द वैक्सीन सेंटर, all the care of hygienity and relaxation and medical services and bed were there and everything was there, उसके लिए एग्रीमेंट पूछो। अगर 400 लोगों को आप एक क्वेश्चनर देते हो, 400 में से 600 लोग, 400 में से 400 लोग यहाँ पे आ जाते, या फिर 400 में से 400 लोग का मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ आ जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बारे में लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते, राइट। चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर, पता चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चनर। जब आप क्वेश्चनर बनाओगे SIP में जाके, लेट्स सपोज यू आर इन अमूल, एज वी आर डिस्कसिंग सिंस बिगिनिंग, SIP में जाके अगर अमूल के बारे में क्वेश्चनर बनानी है, क्या सिर्फ यही पूछोगे क्या, कौन सा पैकेट परचेस करते हो, कब करते हो, क्यों करते हो? उसको आपको क्वालिटी के बारे में उसका डीप एग्रीमेंट लेना चाहिए, या सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए, या जो भी काइंड ऑफ स्केल यू वांट टू यूज बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ हमको परसेप्शन चाहिए इसलिए हमने एग्रीमेंट लिया, अगर हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता तो इसी के लिए हम पैरामीटर्स वही रहे थे, हम स्केल चेंज करते थे, हाईली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड, राइट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे हम Yes, चेंज कर देते, सेटिस्फेक्शन चाहिए होता तो अभी हमको चाहिए परसेप्शन। परसेप्शन के लिए हमको सिर्फ उसका अवेयरनेस चेक करना है, नॉलेज चेक करना है ऑन दिस पैरामीटर, एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस given by respondents on this scale we can identify what is their perception। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये पैरामीटर्स फिक्स करने पड़ेंगे, ये जो पैरामीटर्स है ये पैरामीटर्स हमको फिक्स करने पड़ेंगे, isn't it? और इसके लिए Yes, आपको खुद सोच के ये वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मुझे करने को बोलोगे मैं 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चनर भर के दे दूंगा, यही हियर ओनली नाउ। अभी आपके सामने मैंने फॉर्मेट बनाया, एक सेंटेंस बनाया, 2 सेंटेंस बनाया, 5-10 सेंटेंस मैंने खुद बोल के दिखाया आपको, और 5-10 सेंटेंस लिखने में कितना टाइम लगेगा? But objective is not that I only should show you and spoon feed you everything.
देखने के लिए तो फिर मैं पहला वाला क्वेश्चन दिखा के खत्म कर सकता हूँ। यहाँ इसको बोला जाता है लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस। दीज आर द पैरामीटर्स मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे क्या है, अगर ये समझ में दे, अगर आप समझो रिसर्च, तो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, isn't it? Isn't it? Yes, sir. Yes. परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स प्रोडक्ट फैक्टर, तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लिस्ट हो गया, क्योंकि ये 5 इसको मेजर कर रहे हैं, राइट? दिस 5 आर मेजरिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। if this 5 are measuring to this, मतलब this one is dependent on this 5, this one is dependent on this 5। तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, परसेप्शन है, ये 5 चीजें डिराइव करेगी। हम लोग रिसर्चर है, हम इसका एनालिसिस करके इस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो चेक करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर वन इज डिपेंडेंट ऑन दिस 5, सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 1 2 3 करके 7 हो गए, राइट? Yes, sir. 7 डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 35 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, right? So based Yes, on sir. this 35 independent variable, we will identify what is the score of dependent variable। प्रोडक्ट रिलेटेड परसेप्शन क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड परसेप्शन का एवरेज स्कोर क्या है 400 लोगों का, मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड परसेप्शन का एवरेज स्कोर क्या है 400 लोगों का। इन सब का 4 का हम एवरेज निकालेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज कितना है, इन सब का एवरेज पता चलेगा एंड फिर उस सब का एवरेज निकाल के हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो हमको पता चलेगा कि एवरेज 400 लोगों में से लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव करते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आप मुझे फ्राइडे तक करके दोगे, राइट? सर एक क्वेश्चन था। बोलो। ये तो समझ गया कि इसके अंदर में क्या लिखना है सब चीज, और सर ये स्ट्रांगली ये सब जो है उसको किसी से पूछ करके भरना या फिर हम लोग को खुद से? आप क्यों भरोगे? यू आर ओनली गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस, यू आर रिसर्चर। यस सर, तो फिर पता कैसे चलेगा कि तो वो आगे की बात है, पहले आप मुझे वेरिएबल का लिस्ट तो निकाल के दो। आई विल टेल यू हाउ टू। ओके सर। दिस इज जस्ट Yes, sir. डिजाइनिंग, राइट? यस सर, यस। हम तो इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग में हैं अभी, तो हम पहले क्वेश्चनर तैयार करेंगे, फिर मैं आपको एक्चुअल डेटा कैसे कलेक्ट करता है वो बताऊंगा ना। ओके सर। और हम सर एक्चुअल डेटा जैसे कलेक्ट करेंगे 400 लोगों से, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है। तो सर हमें जैसे कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, तो इसमें एग्री डिसएग्री इसमें से सब ऑप्शन में से एक ऑप्शन में टिक करेंगे ना हम लोग? एब्सोल्युटली, जो फील्ड सर्वे करेगा तो वो एक ऑप्शन में टिक करेगा। तो यस जहां सर एंड सपोज मैं ये एक पैरामीटर हो गया उसका परसेप्शन चेक करने का टुवर्ड्स प्रोडक्ट, राइट? मैंने ये आपको भेजा, समझ, मैंने एक क्वेश्चनर आपको भेजा और आपने यहाँ टिक कर दिया, राइट? आपने यहाँ पे टिक कर दिया। ऐसे ही क्या होगा, ये क्वेश्चनर 400 लोगों के पास जाएगा, राइट? यस और सर, 400 लोग अलग अलग तरीके का टिक करेंगे, यस सर। राइट? यस अलग अलग तरीके का टिक करेंगे। हम क्या तो करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। जब इसका मीन निकालेंगे तो हमको पता चलेगा 400 लोगों में का जो मीन है वो मीन कितना आएगा, 1 2 3 4 5। कैसा? ये 1 है, इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको इसके ऊपर लिख दो, इसको हम 1 नंबर देंगे, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि हमको क्वालिटेटिव डेटा क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, राइट? हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव रहता है हमेशा। तो हम फिर इसका यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज, यहाँ पे एवरेज निकलेगा। अगर हम 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालते हैं, लेट्स सपोज हमने 400 लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछा, ये वाला ये क्वेश्चन है 400 लोगों ने भर दी और इसका एवरेज आया 3.5, राइट? 3.5 एवरेज आया, तो आपका इन्फरेंस क्या है? अब इन्फरेंस क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल 3.5 मतलब कहा, ये दोनों के बीच में, राइट? एग्री। ये दोनों के बीच में, यस सर। आइदर एग्री और नॉट डिसएग्री, एंड एग्री के बीच में आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब पीपल आर लाइक नॉट एग्रीइंग, मतलब पीपल आर नॉट दैट मच पॉजिटिव टुवर्ड्स द परसेप्शन, देयर परसेप्शन इज नॉट दैट मच पॉजिटिव। अगर ये 4.5 आया तो सर स्ट्रांगली स्ट्रांगली एग्री। एग्री। 4.9 आया एग्री तो एंड स्ट्रांगली। एग्री सर स्ट्रांगली एग्री सर। हाँ, तो 5 तो आएगा ही नहीं,
पता है 5 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई चीज बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली, तो कोई ना कोई एक तो होगा ही ऐसा जो नहीं बोलेगा, राइट? यस सर। तो ये 4.99 तक आ सकता है, बट या फिर रिसर्च में हमेशा क्या होता है, एरर होता है। सामने वाले को लिखना होता है स्ट्रांगली एग्री, वो गलती से स्ट्रांगली डिसएग्री में क्लिक कर जाता है, राइट? तो एरर की वजह से भी ये 5 तो कभी नहीं आएगा। अगर लेट सपोज इट गोज टू 1.1, अब अब it is proven कि they are negatively, Strongly they disagree. are perceiving negatively, right? So Yes. number one, It means according to all the respondents, the COVID-19 vaccine is not that effective, isn't it? yes sir. तो हम इंफरेंस निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं? तो ये जो डेटा है, ये डेटा हम कलेक्ट करने वाले हैं क्वेश्चनर से, वो हम इन्फ्रेंसिंग में यूज करेंगे। एक्चुअली ये एक प्राइमरी एनालिसिस हो गया एवरेज निकालने का, बहुत प्राइमरी एनालिसिस। मैं ये प्राइमरी तो सिखाऊंगा ही आपको, फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एनालिसिस भी करेंगे, बट वो दैट इज ऐसे रखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई विल शेयर दिस शीट विथ यू ऑल। तो सर इसमें सर मेरे को एक डाउट है, प्रिसेप्शन रिलेटेड टू P2, प्रिसेप्शन रिलेटेड टू P3 में से क्या है वो दोनों? सर पैरेलल तो आपने लिख दिया कोविड-19 वैक्सीन, और ये दोनों? यहाँ पे हम प्रोडक्ट के रिलेटेड जो फैक्टर्स है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे प्राइस रिलेटेड आप नहीं देखे, भाग्य देखे नहीं? सर नहीं इसका सर, भाग्य डिस्कनेक्ट नहीं हो गया सर, था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ वही। सर, हम समझा देंगे, हम हाँ समझ ठीक है, कोई बात नहीं। ये P2 P3 मतलब ये प्रोडक्ट रिलेटेड है, ये प्राइस रिलेटेड है, फिर प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। सर 7 पीस वो है। हाँ 7 पीस है। ओके, मैं एक सजेशन देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 7 लोग ही है, 8 लोग ही है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गेट अ कंबाइंड मीटिंग। क्या करो, ओके सर। आप जब भी इसको फॉर्म करोगे ना, तो आप एक कंबाइंड मीटिंग लो और कोई एक ही टाइप करो, इसको शेयर करो स्क्रीन। कोई एक टाइप करेगा ये सब वेरिएबल, आप सिर्फ बताते जाइए उनको, जो भी टाइप कर रहा है उसको, राइट? तो आपका एक ग्रुप स्टडी भी हो जाएगा, आपका एक कंबाइंड डिस्कशन भी हो जाएगा, एंड यू ऑल आर डिस्कसिंग ऑन अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। और मल्टीपल टाइम्स काम नहीं होगा भाई, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा काम का। सर ऐसे अलग अलग करेंगे तो सबका क्वेश्चन अलग अलग हो सकता वो है। बनने तो फिर हम उसको कंबाइन करेंगे, बट इससे अच्छा है कि अलग अलग मत करो, रिपीटेशन भी होगा ना अलग अलग में, इजंट इट? यस सर, तो रिपीटेशन। यही चीज हर एक के क्वेश्चन में आएगी। इससे अच्छा आप 4-5 लोग साथ में बैठो, 7-8 लोग ही हो क्लास में। बट मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर ये करोगे ना तो यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ लर्निंग समथिंग गुड, राइट? यस सर। ये भी Yes, सीख sir. जाओगे और एनालिसिस को आपको पक्का आ जाएगा, एंड दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर समर इंटर्नशिप। ओके सर। तो ये करो। नेक्स्ट सेशन कब है? फ्राइडे। तो यू हैव Yes, sir. टुमारोज टाइम, आई थिंक टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, 2 days यू हैव। 2-3 मीटिंग ले लो, एक मीटिंग में खत्म होगा नहीं है। पहले आप अपना अपना सेल्फ स्टडी करो, नोटबुक में लिख के रखो, फिर someone of you will edit this on your screen on Zoom meeting, and then you people can put your points in front of them, right? तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ थ्रू अहमद सर, या फिर मैं वो इसको कवलजीत को शेयर कर देता हूँ, शी विल शेयर इट टू एवरीवन, राइट? ओके सर। ये करा लो। इसके बाद हम आप बोलते हैं ना रिस्पॉन्स कौन देगा कैसे देगा, दैट इज डिफरेंट केस। वो हम एक्चुअल में सर्वे कैसे क्रिएट करते हैं वो बाद में करेंगे, एंड देन वी विल डू एक्चुअल डेटा कलेक्शन। हम ये सबको भेजेंगे अपने तो अपने कॉन्टेक्ट में। सर, अब तो हम लोग सबको मिलकर के मतलब इसको बनाएंगे तो वो सबका होमवर्क हो जाएगा ना एक हाँ साथ। ठीक है ना, एक ही बार हमको, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सबको सीखना है, राइट? यस सर। मैं सिलेबस के पीछे जा ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ रिसर्च कैसे करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे सिलेबस के बुक में जो दिए वो पॉइंट छूट जाए, बट वो मैं आपको बाद में 1-2 सेशन में ब्रीफ कर दूंगा शॉर्ट में, राइट? ओके सर। तो यहाँ पे है हाउ यू डेवलप क्वेश्चनर, हाउ यू डेवलप एक्चुअली रिसर्च क्वेश्चन, देन उसको ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर क्वेश्चनर क्या होती है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में स्केल क्या होती है। तो मैंने उस दिन आपको वेरिएबल्स के टाइप समझाए थे, राइट? तो वो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपको ही पता है, बट पढ़ोगे तो अब काम में आएगा। एंड ये तो करना ही है आपको, ये टेबल तो भरना ही है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू ड्राफ्ट दीज क्वेश्चंस आल्सो। अब ये क्वेश्चंस भी आपको ड्राफ्ट करने हैं, एंड इसके अंदर के वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस चेक हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट? मैं ये भी भेजता हूँ आपको, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
मतलब टारगेट ऑडियंस चेंज Sir, होगा. how will you find? How will you send on my email or WhatsApp? I will send it through WhatsApp only. Okay, sir. I will message you. I Hmm. know. I have your contact number. Yes, okay. तो ये कर लेना 1-2 दिन में. फिर सैटरडे हम इसको एक्चुअल सर्वे में कैसे प्लॉट करते हैं. आई विल आल्सो लेट यू नो हाउ टू ड्राफ्ट गूगल सर्वे. गूगल फॉर्म कैसे करते हैं, ये सर्वे गूगल में कैसा जाएगा, एक्चुअल डेटा कलेक्शन कैसा होगा, इसका लिंक कैसे क्रिएट होगी, वो भी देखेंगे. करते हैं, एक पेपर भी बन जाएगा और आपके लिए Yes, एक्सेस sir. स्टडी भी बन जाएगा. राइट. चलो, सो डन. Yes, sir. I hope you all will not disappoint me on coming Friday, right? So, Yes, sir. सर एक में एक ही क्वेश्चन हमें अटेंड करना है, जैसे लास्ट अभी सर ये नहीं प्रीवियस स्लाइड. एक में एक मतलब सर वो स्लाइड मैं बता रही हूँ, वो स्लाइड ओपन करो आप. कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ. सर ये जैसे 1 नंबर है ना कोविड-19 वैक्सीन, तो सर उसमें एक ही क्वेश्चन है, तो हमें 5 क्वेश्चन जनरेट करने हैं उससे. यहाँ पे आपको 5 पैरामीटर्स चेक करने हैं, 5 पैरामीटर्स लिखने हैं. By which you will get to know the perception of individual towards product of COVID-19 vaccine. यस सर. यहाँ पे 5 पैरामीटर्स by which you will get to know the perception of individual towards the price of COVID-19 vaccine. यस सर. एंड सर टोटल एक ही शीट में खाली एक ही आंसर चाहिए ना हमें, हर एक से एक ही आंसर चाहिए, एक ही शीट आंसर के बारे में आप सोचो ही मत. ओके, जस्ट खाली हमको क्वेश्चन. हर एक से एक आंसर नहीं, हर एक वेरिएबल के लिए वो आंसर करेगा. यस इसके सर. लिए इधर, इसके लिए इधर, राइट. और आंसर आप नहीं करने वाले हो, आप तो आंसर सर्वे फ्लोट करने वाले हो आपके पॉपुलेशन को, यस सर. सैंपल पॉपुलेशन को, राइट. एक्चुअली सैंपल पॉपुलेशन को नहीं, आप सैंपल को सर्वे फ्लोट करने वाले हो. तो हम क्वेश्चनर डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल. तो दीज आर द ऑप्शंस बाय विच ऑन विच योर रिस्पोंडेंट्स विल आंसर. आपको वेरिएबल डिजाइन करने हैं, वेरिएबल लिस्ट आउट करने हैं आपको, राइट. तो पहले खुद Okay, सोच के लिस्ट आउट करो, फिर मीटिंग में जाइए. जूम मीटिंग में 2 मीटिंग ले लो आप लोग, कल परसों, आज इवनिंग में लोगे ज्यादा इफेक्टिव है. फ्रेश मूड में सबको समझ में आएगा. इसके मुझे जहां आपको 5 पॉसिबल नहीं है, 3-4 बना के छोड़ो. सिर्फ 1 या 2 बना के छोड़ना नहीं, मोर देन 3 चाहिए मुझे हर इसमें, राइट. ओके सर. फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एंड इसका क्वेश्चनर बना के फ्लोट कर देंगे. एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू एनालाइज द डेटा. तो मैं आपको वो वर्ड वाले पैरामीटर्स डाल के देता हूँ इसमें, वो भी करो एंड वी विल गो विद दैट, राइट. So should we stop here? Yes. यस सर. Yes, sir. Okay, great. Thank you so much. थैंक यू Thank you, सर. sir. बाय सर. Right. Take care. You too.